हमने निफ्टी में जो ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट, उसका प्लानिंग का वीडियो मैंने मॉर्निंग में शेयर किया है। इस वीडियो में पूरा प्लान समझा के रखा हुआ है कि मैंने वो हम लोग वो निफ्टी कैसे ट्रैवल कर सकता है, कहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी हो, कहाँ तक जाएगा। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एंट्री तो हो गई यहाँ पर, लेकिन उसके बाद होल्डिंग कैसे करना है, वो कहाँ तक जाएगा, वो सब चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ गए कि बड़े ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसको होल्ड किया जाता है, कैसे प्राइस एक्शन को समझा जाता है कि क्या करेगा, कैसे आपको रिलेट करना है हर एक चीज़ों को, हर एक चार्ट्स को देख के कैसे हम लोग उस पर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग का कन्विक्शन बढ़ा सकते हैं। हर स्टॉक्स को देखना, निफ्टी अगर चल रहा है तो इसका मतलब कोई स्टॉक्स तो हो गए जो उसको रन करेंगे, तो उसका प्राइस एक्शन देखना, उसको रीड करना। हर एक चीज में इसमें लिखा हुआ कि क्या क्या हम लोगों ने उस वक्त किया था। सबसे पहले आ जाते हैं 10 नवंबर का। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी को मार्केट ओपनिंग से पहले ही सब कुछ प्लान हो चुका था कि क्या क्या करना है। तो बैंक निफ्टी बाय करना था यहाँ तक, फर्स्ट टारगेट था और वहीं तक गया। बैंक निफ्टी की बाद में बात करेंगे, लेकिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का आप वैल्यू देख सकते हो, 500 पे था और पता था कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब उसके बीच में क्या क्या चीज़ें मैंने कही थी, आप यहाँ पर देखो। पोजिशनल ट्रेड की मैंने बात कही थी, ये इसको पोजीशन में लेना था, ये कोई इंट्राडे नहीं था। प्लस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेडर के लिए कि इवेंट क्या चल रहा है मार्केट में, सिचुएशन क्या है, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ क्या चल रही है, इलेक्शन है, सब चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर इलेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का इम्पैक्ट रिजल्ट के बाद नहीं होता, उसके पहले ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो बहुत एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी ही आएगी, तो प्लान आपका बहुत सिंपल होना चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आपको मार्केट अगर ऊपर जाना है तो सिर्फ यही काम करना होता है कि उस सपोर्ट पे एंट्री करना है और पूरे राइड को लेना है। तो बहुत सिंपल था, हेज किया गया था क्योंकि बड़ा ट्रेड होल्ड करना था। तो ये सब प्लान था। अब देखो क्या क्या होता है। अब देखो उसी दिन फ्लैट ओपनिंग हो गया था, जो ओपनिंग हुई वो फ्लैट हो गई। यहाँ पर 30 पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ, जो अच्छा हुआ, और 503 पे ओपनिंग हो गई। अभी मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा था, मैंने डायरेक्ट मैसेज किया कि नेकेड ऑप्शन प्लेयर के स्टॉप लॉस हिट हो गए और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जो और वो सिचुएशन ये थी, देखो 10 नवंबर का ये मॉर्निंग का कैंडल है, तब तक मार्केट यहाँ पर आ गया था। और बहुत क्लियर था कि मार्केट का जब भी बॉटम बनता है, वो ऐसे सिंपली किसी को भी अगर मार्केट को यहाँ जाना है ना, तो बड़े प्लेयर, हर कोई ट्रेडर हो या कोई भी रिटेलर, उसको चांस ही नहीं देगा। अगर किसी ने यहाँ पर बाय भी किया होगा ना, तो उसको उतारने का काम मार्केट करता है। तो जो मैंने कहा था कि ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे पटका जाता है, इस यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ से जो फॉल आता है, वहां पर जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की है ना, वो भाग जाते हैं। उनको कोई कोई इसी रैली में आउट हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस इतना ही मूव आएगा। एक्चुअल मूव बाद में आता है, हमेशा हर वीडियो में, हर मेरे एनालिसिस में कहता हूँ, एक्चुअल मूव जो आना है वो बाद में आना है। तो जो ये मूव आना है, उसके लिए ये एक्टिविटी करनी होती है। तो इस एक्टिविटी में बहुत सारे ट्रेडर्स 90% 95% आउट हो जाते हैं, वो एग्जिट कर देते हैं। और फिर एक्चुअल तमाशा स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना ही था। पोजीशन इस ट्रेड में अच्छी बनाते हैं जहाँ हमें पता होता है कि कन्विक्शन ज़्यादा है, बड़ा ट्रेड मिलेगा, तो बड़ी पोजीशन होनी चाहिए ऐसे ट्रेड्स में। अब देखो उसके बाद का एनालिसिस, हर एक एनालिसिस को समझाता हूँ क्या क्या हुआ था। अब देखो मार्केट आ जाता है 626 पर, 500 से 626 पर आ गया। और उस वक्त
मैंने ये कहा है कि RSI ब्रेकआउट हो चुका है। अब प्राइस को भी कैच करना पड़ेगा उस मूव तक। आप देखो, 3 नवंबर का डेट है ये। 3 नवंबर का RSI ब्रेक कर दिया था। लेकिन आप 3 नवंबर के इस चार्ट को देखो तो 3 नवंबर का हाई जो था वो 25,800 का था। लेकिन प्राइस वहां तक पहुंची नहीं थी, मतलब और 200 पॉइंट्स का मूव आना पेंडिंग था। इसीलिए मैंने कहा था कि प्राइस को वहां तक पहुंचना है। ठीक है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये 3 नवंबर, और यहाँ पर मैंने अलर्ट किया था। और RSI को हम लोग ओपन कर देते हैं। अ, यहाँ पर देखो, ये देखो, RSI ने ब्रेकआउट किया था, प्राइस यहीं पर थी। इसका मतलब प्राइस को, RSI को कैच करना है। तो देखो, रिटेस्ट और फिर ब्लास्ट, और देखो 8, ये जो 3 नवंबर का हाई था वो ब्रेक, गैप अप में हो गया था। तो ये सब चीज़ें आपको मिक्सअप करनी पड़ती है कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैं अपडेट करा था। ये देखो, विक्स डाउन होते जा रहा है। कितनी सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। विक्स आपको दिख रहा है, विक्स डाउन हो रहा है, इट मीन्स पेन जो होता है मार्केट में वो कम हो रहा है। ठीक है, देखो प्राइस देखो 25,632। अब देखो क्या होता है, वंस अगेन कैश सेलिंग इज मोर देन द फ्यूचर्स। मैंने कहा था कि उस वक्त देखो आप 76 पॉइंट, मतलब ज़्यादा गिर गया कैश, और ये स्टेबल था फ्यूचर। और मैंने एक वीडियो भी बना के कह दिया था कि ये, और ये चीज़ें इसी वीडियो में अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने कहा था कि सिर्फ कैश में सेलिंग हुई है और इसमें नहीं हुई है, फ्यूचर्स में। तो वो एक आपको कन्विक्शन देता है कि आपको इस ट्रेड में रहना है। अब देखो, मैंने एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि आपको इस चार्ट को देखना है, बजाज फाइनेंस के चार्ट को, और उसमें से आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि क्या होता है। तो अब मैं इस चार्ट को कंप्लीट आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था। अब देखो, आप यहाँ से देख सकते हो, प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब देखो यहाँ पर बॉटम बना, प्राइस ऊपर गई, और फिर देखो फिर ढकेल लिया। मतलब यहाँ पर जो बाय करते हैं रिटेस्ट पर, तो इनको निकाल दिया बड़े प्लेयर ने, और एक्चुअल मूव बाद में आई। तो यही मुझे यहाँ पर समझाना था कि जब पहला मूव आएगा, ये देखो, वैसे मार्केट गिर रहा है, रिटेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन का, मार्केट गिर रहा है स्लो स्लो स्लो, फर्स्ट मूव निकाल देगा और फिर नेक्स्ट मूव आएगा। तो ये सेम चीज मुझे समझानी थी कि ये गिरेगा, सेम सेम स्ट्रक्चर था, गिरेगा, उठेगा, फिर गिराएगा, फिर एक्चुअल मूव आएगा। और वो टाइम टू टाइम अपडेट करा, ये उसी दिन का रात का टाइम था जब मैं पूरे चार्ट को देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो काफी चीजें होती है, आपको हमेशा देखनी होती है मार्केट में। आपके ट्रेड अगर होल्ड कर रहे हो आप, तो उसमें क्या क्या चीजें आप और ऐड कर सकते हो, कि आपको क्या कन्विक्शन मिलेगा कि और मुझे इसको होल्ड करना है। तो 11 तारीख की सुबह के मॉर्निंग में मैंने मैसेज किया है कि हमें अपने मूड को बंद करना है, और प्लान को सिर्फ फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जो काम किया है उसका ही हम लोगों को रिटर्न्स चाहिए, और कोई चीज़ कुछ भी नहीं किए जाएगी। तो ये वीडियो जो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, प्लान जो किया था, इसमें ही वो स्क्रीनशॉट था कि मैंने क्या कहा था कि प्राइस अगर यहाँ से आई तो यहाँ जाएगी, और अगर यहाँ पर आएगी इस लेवल पे 445 और 450 लेवल एकदम मेंशन किया था, यहाँ पर आएगी तो हम लोग बाय करेंगे, और प्राइस डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर जाएगी। और देखो, सेम हुआ। देखो, ये फर्स्ट ड्रॉप,
फिर ऊपर ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ये आपको एक एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है ये सब चीज़ें कि कैसे मार्केट चलता है। तो ये फर्स्ट ड्रॉप, एक छोटा अप मूव और फिर गिरेगा। अब देखो, ये फर्स्ट ड्रॉप आया था, गैप अप ओपन हुआ था ये, और फास्ट फॉल आ गया नीचे, वहीं पर चांस मिला और प्राइस ऊपर। और अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पूरे इतने मूव में 450 से मार्केट 650 आया, 200 पॉइंट ऊपर आने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, हम लोगों को निकलना है, या कुछ भी नहीं करना, कोई मैं रॉकेट उड़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ प्राइस को फोकस कर रहा हूँ कि प्राइस क्या करेगी अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। ये एक सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही कह सकता है, बाकी किसी का कुछ काम नहीं होता। मैं कह रहा हूँ स्टिल मोर टू गो, ठीक है। गैप अप ओपनिंग और वन साइड मूव इज स्टिल पेंडिंग। समझ रहे हो, 200 पॉइंट आने के बाद एक आदमी कह रहा है कि अभी भी मूव पेंडिंग है, जिसमें गैप अप होगा और एक वन साइड मूव जा। और मैंने फिर इस लो से इस हाई तक का ट्रेंड एक्सटेंशन मार्क करके ऊपर के लेवल निकाल दिए, जो यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। और आगे चलते हैं, ये बैंक निफ्टी बाद में बात करेंगे। सेम रिटेस्ट से बाउंस हो गया, 3 नवंबर का हाई निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। पहले मैं इस चार्ट पे चलता हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने कहा था कि ये जो गैप अप ओपन होगी ना और वन साइड मूव जाएगा। यहाँ पर ये देखो, गैप अप ओपनिंग पेंडिंग है और वन साइड में। अब देखो, गैप से मार्केट ओपन हो गया डायरेक्ट यहाँ पर, और देखो वन साइड चले गया, गैप अप हुआ है 150 पॉइंट्स के आसपास, और उसके बाद और 100 पॉइंट्स ऊपर आ गए, ठीक है। और एग्जैक्ट देखो, जो यहाँ पर मार्किंग की है 785 और 1.618, यहाँ पर हमारी 70% पोजीशन बुक हो जानी चाहिए। कहीं पर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर। कहीं पर भी मैंने कहा नहीं कि प्रॉफिट बुक करके भागना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड ही बहुत बड़ा था। यहीं पर मैंने कहा था कि मूव पेंडिंग है। आगे चलेंगे, और वीडियो का टाइटल भी मैंने कहा, लिखा ही था कि हिस्ट्री रिपीट होगी। जो सिल्वर का पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर, वो ही रिपीट हुआ है, वो इसी वीडियो में आपको फिर देखने को मिलेगा, जो सिल्वर में हुआ था। ये देखो, एक अप मूव, स्मॉल मूव, फिर अप मूव, एक छोटा, फिर अप, फिर देखो एक करेक्शन और फिर वन साइड। और सिल्वर में मैंने मार्किंग करके रखी हुई थी, जो यहाँ से नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मार्केट करता है। ये जो रेड कैंडल थी, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि इस रेड कैंडल के बाद एक पैनिक क्रिएट करने के बाद अप मूव, एक छोटा अप मूव, फिर एक मूव, उसके बाद देखो सेम करेक्शन और फिर वन साइड मूव, ठीक है। और अब देखो, इस हाई से हम लोग इस लो तक चले जाएंगे, ठीक है। और 1.618 तक निफ्टी सिल्वर चले गया था, जो वन साइड जाना था, ठीक है। देखो यहाँ से और वहीं से करेक्शन है, और मैंने इस वीडियो में वो समझाया था कि वो क्यों होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है, वो वही रिपीट हुआ, पैटर्न रिपीट होता है। फिर मैंने ये कहा था कि ये प्रॉफिट सिल्वर को अवॉइड करो। काफ़ी चीज़ें थी, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे था, वो एक कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कितनी सारी चीज़ें देखो, मैं मैच कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्रो इलेक्शन, मैंने कहा था कि इलेक्शन रैली आएगी, वो लोड हो रही है। और फिर एक चीज़ मैंने कही थी, सेल का
कहा था कि पोजीशन थोड़ी अच्छी रखते हैं, इसीलिए हम लोग अच्छी रखते हैं क्योंकि बड़े मूव्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है कि वो बाद में आप देख लेना कैसे है। हम लोग एनालिसिस पे फोकस करेंगे। जो 3 नवंबर का हाई ब्रेक हुआ था आरएसआई से, और वही आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी ने उस दिन 11 बजे रात को ब्रेक कर दिया। और वो अपडेट मैंने किया था कि 3 नवंबर के हाई तक निफ्टी क्यों जाएगा। फिर दूसरा चार्ट मैंने शेयर किया था डाउ जोन्स का, जिसमें भी आप देख सकते हो सेम पैटर्न था। एक मूव नीचे स्लो गिरेगा, फिर देखो वन साइड मूव, एक अप मूव, फिर गिराया और फिर वन साइड जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, 1.618 तक। वही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फिर से ये चार्ट मैंने भेजा था। पहले बजाज का, फिर सिल्वर का। पहले सिल्वर का मैंने चार्ट को शेयर किया था कि क्यों वही पैटर्न बन रहा है, फिर मैंने बजाज का दिया था, फिर डाउ जोन्स का दिया था कि आप समझो कि वो निफ्टी भी क्यों सेम फॉलो करेगा। और उसके बाद हम्म, ये देखो मार्केट कहाँ था, ओपनिंग हो गई 834 पर। यहाँ पर पूरा मूव कैप्चर किया, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर देखो यहाँ तक निफ्टी को मैंने कहीं पर भी नहीं कहा है कि इक्वलिटी से डन हुआ है तो हमारा प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके पहले कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं था, क्योंकि पूरा ट्रेड लेना था। 300 पॉइंट्स यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। प्लान को सेम रखना है, प्लान को कोई चेंजेस नहीं करना है। गैप अप डन, जो कहा था गैप से ओपन होगा वो गैप अप हो गया। अब देखो ये मेन चीज होती है हमारी ट्रेडिंग की, डिसिप्लिन, फोकस, नो शो ऑफ। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके अकाउंट का पैसा आपके पास होना चाहिए। फिर देखो मैंने ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई, निफ्टी टूडेज लो इज अवर ट्रेडिंग ऐसे। तो आप देखो अगर मुझे यहाँ पर पहुंचना है तो मैं पूरे ट्रेड को ऐसे खो छोड़ नहीं सकता। तो ट्रेलिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो लो बन गया ये 781, हमारा ट्रेलिंग एसएल हो गया। अब देखो असली मजा आपको बाद में आएगा। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे था, फिर 1 घंटे के बाद एक कैंडल बन गई, फिर ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट हो गया 829 पर, यहाँ से हो गया यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग करनी है आपको। उसके बाद निफ्टी का ट्रेडिंग एसएल आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऐसे प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्लोजली देखो मैंने क्या लिखा है, निफ्टी ट्रेलिंग एसएल इज 25,850 1 आवर क्लोजिंग। अब देखो 25,850 लेवल कहाँ से आया, क्योंकि अभी तक हमारी प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है, क्योंकि बाकी है मूव। और तो ट्रेल कहाँ से करना है, ये जो ब्रेक किया था इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को, तो वो लेवल था 864, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो 864 को टच करके भी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था 1 आवर की क्लोजिंग 850 के नीचे हो गई तो हमारा ट्रेड एग्जिट होगा। अब देखो क्या होता है, वन साइड हो गया है, कहा था जो भी करना है वैसे ही। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी फर्स्ट करेक्शन वाज फास्ट सो सेकंड करेक्शन विल बी स्लो। अब ये चीजें मैंने काफी बार समझाई है आपको। रियल मार्केट में, आपके लाइव मार्केट में ये सब चीजें एक साथ इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। अब देखो मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया था। तो बड़े ट्रेड बड़ा पैसा ऐसे ही नहीं आता है, उसमें बहुत मेहनत है हर चीज में, है ना। मार्केट यहाँ पर जुआरी का काम नहीं है कि लगाया और डबल हो गया। तो उसके पीछे क्या क्या करना पड़ता है ना, वो चीजें मैं आपको स्पेशली इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको ये समझे कि वो ट्रेड लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब देखो मैंने कहा था फर्स्ट करेक्शन जब भी होता है तो सेकंड करेक्शन स्लो होगा। अब देखो ये फर्स्ट मूव फास्ट करेक्शन, अब मूव, अब मैंने यहीं पर अपडेट कर दिया कि अब जो करेक्शन आएगा वो स्लो आएगा। तो वो चीज़ आपको और होल्ड करने के लिए आपको फोर्स करते हैं कि आपको ये ट्रेड होल्ड करना है ऊपर तक। तो
जब यहाँ पर समझ में आ गया कि ये करेक्शन स्लो ही होने वाला है, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो स्टोर को। और ऑलरेडी अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से शुरू हो रहे हो, यहाँ पर हो, तो यहाँ से अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपका ट्रेलिंग बेसिस स्टॉप लॉस वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। अब देखो, कैंडल आई, ये मार्केट क्लोज हो रहा था 12 बजे, क्लोज हो गया 12 नवंबर को। अब देखो, नीचे आया और ऊपर चले गया। देख रहे हो, क्लोजिंग बेसिस था 874 पे, मार्केट क्लोज हो गया। इसका मतलब हमारा ट्रेडिंग एसेल परफेक्ट था। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस ट्रेडर्स को वो चीज़ें समझ में आने स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें किसी कोर्सेस में, किसी क्लासेस में नहीं समझाया जा सकता। वो चीज़ें सिर्फ लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर करके आपको समझ में आती है। और उसके बाद देखो, उसके बाद वही चीज़ें हुई थी। मैंने फिर से अपडेट किया था, कैश में ज़्यादा सेलिंग हुई, फ्यूचर में नहीं हुई। अब देखो, ये है कैश का चार्ट। 81 पॉइंट्स गिरा था, और फ्यूचर में देखो आप 50 पॉइंट्स गिरा था। मतलब वही बात थी कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। कितनी सारी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको देखना है। और फिर ये देखो, डाउ जोन्स का मैंने जो अपडेट किया था कि प्राइस 1.618 तक चली जाएगी, जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वही। फिर देखो, मैंने सिल्वर का सेम बताया था, जो सिल्वर सेम पैटर्न बिहेव कर रहा है, 1.618 तक जा रहा है। मतलब वो भी गया तो निफ्टी भी जाएगा। अब देखो निफ्टी, उसके बाद क्या क्या हुआ हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, फिर ये गिरावट क्यों हुई थी यहाँ से, जो निफ्टी गिरा तो वो 786 का लेवल था, और देखो 934 एग्जैक्ट गिरा। अब मजा देखो, वो जो 850 का जो 1 घंटे का जो स्टॉप लॉस जो था, ट्रेलिंग एसएल, वो देखो जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, जो मैंने कहा था, ये देखो, ये ये जो एसएल है वो कैसे सेव होता है और कैसे मार्केट ऊपर जाता है। वही एक असली मजा है ट्रेडिंग का, कि इतनी, इसके बावजूद आप देखो, ये कैंडल देखो 823 पर आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पर मैसेज किया था कि ये क्यों गिरा। और उसके बाद देखो, अब एक्चुअल मजा देखो, तब बैंक निफ्टी सेकंड सपोर्ट से ऊपर जा रहा था, फिर से यहाँ पर एंट्री हो गई। ये देखो वो मजा, जो कैंडल 820 पे आई थी वही कैंडल ऊपर चलेगी, और देखो 1 घंटे के क्लोजिंग नहीं कर पाया 850 पर निफ्टी। ये मतलब क्या बताऊं मैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बोलता है। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। देखो, ये मैसेज पर मैंने रिवर्ट किया 850, 1 घंटे की क्लोजिंग अगर नहीं हुई है तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। और देखो, प्राइस जो इतनी बोलते हैं बेरिश कैंडल थी, वही ऊपर आ गई, और मार्केट भागना स्टार्ट किया। जो बैंक निफ्टी देखो कहाँ तक पहुंच गया। कितनी सारी चीजें, अब देखो ये क्या देख रहा हूँ, ब्लास्ट हो गया था निफ्टी। और कब हम लोगों ने प्रॉफिट बेचा, ध्यान से देखो, ये देखो 1.618 क्यों जाना था। बजाज गया था, सिल्वर गया था, डाउ जोन्स गया था, तो निफ्टी को जाना ही था भाई। तो 70% गेन्स कब बुक हो रहे, 13 नवंबर के 11:15 बजे। देखो यहाँ पर पहुंच गया निफ्टी, यहीं पर मेजर पोजीशन बैंक निफ्टी, क्योंकि रिजल्ट 14 को था, उसके पहले ही रैली हो गई, और जबरदस्त मूव हम लोगों ने कैप्चर किया। ये सारी चीजें, और देखो एग्जैक्ट 1.618 से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। ये देखो, इस पे चले जाते हैं, 1.618 लेवल आ गया। निफ्टी ने क्या किया, लोग बुलिश हो गए इलेक्शन के एक दिन पहले। और क्या हो रहा है मार्केट में, 13 नवंबर को देखो हाई लगा, और वहां से मार्केट गिर गया। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्यों, कहाँ पे हम लोगों को एग्जिट करना है।
वहां से क्या हो सकता है, इस लेवल से गैप डाउन ओपन हो गया था मार्केट। और एक चीज मुझे इसमें ऐड करनी थी कि जो मैंने हमेशा काफी बार कहा है कि आरएसआई का जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंस होता है वो एक ट्रैप होता है। तो जैसे ही शॉर्टर वहां पर शॉर्ट करेंगे, प्राइस गिरेगी, लेकिन उस हाइक को ब्रेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 10th को ये डाइवर्जेंस बना था, निगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे बना था। आप देखो प्राइस गिरी, लेकिन उसके बाद बुलिश मूव, जो वन साइड मूव आई, ये है वो निगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है। अब सेकेंड टाइम देखो फिर से बना था, जो आपको 12th को दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो निगेटिव डाइवर्जेंस था, आएगा प्राइस, लेकिन उसी हाई को उसी तेज तरीके से तोड़ा जाएगा। तो निगेटिव डाइवर्जेंस को आपको देखना बहुत जरूरी होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैप होता है, और आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्यों में बुलिश ही था। अब देख रहे हो, ये देख रहे हो डाइवर्जेंस बना, लेकिन गिरा, सपोर्ट पे गिरा, लेकिन सपोर्ट से देखो कहाँ से कहाँ तक चले गया। देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पर भी आप देखोगे एक डाइवर्जेंस बना, और ये देखो डाइवर्जेंस, प्राइस आई सपोर्ट से और ब्लास्ट हो गया ऊपर की तरफ। ये सब चीजें देखनी होती है आपको। और जो दूसरा मेरा एनालिसिस था टाइम साइकिल के बेसिस पर कि क्यों मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट एक है जिसमें टाइम साइकिल के 3 वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं। और ये इसमें सब चीज़ें मैंने मेंशन की है कि क्यों ये सब चीज़ें जो मैंने अगस्त हम लोग जो बॉटम पकड़ रहे हैं वो क्यों हो रहा है। तो ये यहाँ से जो फॉल था, अब देखो फर्स्ट, फिर से एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये जो फर्स्ट राइज हुआ था वही रिपीट यहाँ पर हुआ था, वो वीडियो में आपको दिखेगा। फिर देखो आप, ये जो फॉल है वो रिपीट होना था, और इसी को मैं कॉपी करूँ तो आप देखो सेम फॉल यहाँ पर रिपीट हुआ। ठीक है, और वो इस को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर जाना था, क्योंकि ये देखो यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ था वो हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया था, जो सेम मूव आया था। उसके बाद मार्केट गिरेगा और वो उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा जहां से वो राइज हुआ था। तो देखो एग्जैक्ट वहीं से प्राइस नीचे गिरी, देख रहे हो यहाँ से नीचे गिरी, और देखो यही से फॉल नीचे आया और फिर ऊपर चले गया। अब ये भी राइस को हम लोगों ने पकड़ा था पूरे अक्टूबर अक्टूबर में, क्योंकि इसके बाद निफ्टी को जाना था। अब कॉपी करेंगे इसको, अब देखो एग्जैक्ट वहीं से हम लोगों ने इस ट्रेड को कैप्चर किया था जो यहाँ पे क्लोज किया था। ठीक है, ये पूरे दिवाली मंथ का ये पूरा ट्रेड था। अब देखो ये सब चीजें सेम हुई। अब ये जो फॉल है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने कहा था कि ये फॉल जब आएगा उसके बाद क्यों मैं बुलिश हो गया था, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको इस टॉप पे पहुंचा देता हूँ। तो देखो फॉल आया, ठीक है, सेम फॉल आया, देखो स्लो फॉल है ये भी स्लो फॉल था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद वही हुआ था, मार्केट बुलिश हो गया था, इसीलिए मैं भी यहाँ पर बुलिश हो गया। बहुत सिंपल था। तो ये सब चीज़ें अगर ये पूरे टाइम साइकिल को अगर आपको देखना है तो इस वीडियोस में सब कुछ पढ़ा यहाँ पर, इसमें आप सब जाओ जाकर देखो, ये 2-3 वीडियोस है, उसमें आप देखो क्या क्या पोजीशन हम लोगों ने उस वक्त भी ली थी, क्यों वो मैच कर रहा था। ठीक है, थैंक यू।